आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जान है तो जहान है। ये एकदम सटीक बैठता है बिहार में इंडिया गठबंधन पर। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहावत इंडिया गठबंधन के लिए क्यों इस्तेमाल किया। तो आपको पता होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और इस चुनावी माहौल में दोनों ही गठबंधनों ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम घटक दल भी इस बार के चुनावी मैदान में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारियों में जुट गए हैं। खास बात अगर महागठबंधन की तरफ से बात कर ले तो इस बार जो गठबंधन के घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, वो अब उन्हीं सीटों पर यानी कि कम सीटों पर भी अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन के अंदर सभी घटक दल अपने सीटों पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी सामने आ रही है? चलिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस और राजद की संतोष की नीति से सीटों को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। इससे घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव की संभावना कम हो गई है और सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने और जीतने की बात कह रहे हैं। बिहार में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और तैयारियां जोरों पर है। इंडिया गठबंधन में पहले से कांग्रेस, राजद, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और वीआईपी जैसे दल शामिल हैं। खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा भी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। बिहार की कुल 243 सीटों में 2020 के पिछले चुनाव में राजद ने 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार भी दोनों दल लगभग इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन घटक दलों की संख्या बढ़ने से ये अब संभव नजर नहीं आ रहा है। वजह यह है कि इन सभी दलों को संतुष्ट करना भी इन्हीं प्रमुख दलों की जिम्मेदारी है। इसी कारण से कांग्रेस और राजद ने अपने हिस्से की कुछ सीटें घटाने पर सहमति जताई है। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों में ये समझ बनी है कि वो पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कम उम्मीदवार उतारेंगे। बताया जा रहा है कि राजद इस बार 133 से 135 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 55 से 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। वहीं इससे अन्य घटक दल भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन की कुछ गोपनीय रणनीतियां हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती है। उन्होंने अवश्य कहा कि सभी घटक दल उत्साहित हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई गतिरोध नहीं है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव परिणाम इस बार बेहतर होगा। तो देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपनी कमर कस ली है। बात कर ले महागठबंधन की, तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति सभी दल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन के अंदर और भी कई घटक दल है जो शामिल हो रहे हैं, जिस वजह से राजद और कांग्रेस को अपनी सीटों में से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हालांकि दोनों ही जो घटक दल है, राजद और कांग्रेस, इस पर अपनी सहमति भी बना चुके हैं। लेकिन इस बार जो महागठबंधन के अंदर से सामने आ रही है बड़ी बात भी ये है कि दोनों ही घटक दल अपनी सीटों को कम करने पर सहमति बना चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।